बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेजी के बुनियादी कोर्स में खुश आमदीद। ये कोर्स जो है वो इब्तदाई सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए तरतीब दिया गया है और इसमें बताई जाने वाली सारी मालूमात इंतहाई सादा और बहुत मुफीद हैं। इब्तदाई सीखने वाले और छोटी जमात के बच्चे इस कोर्स की मदद से घर बैठे किसी भी उस्ताद की मदद के बगैर अंग्रेजी जुबान पे अबूर हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारा जो कोर्स है उसका छठा सबक है और आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिकरात। तो हम देखते हैं कि जो सवालिया फिकरात हैं उनकी कितनी अकसाम हैं। सवालिया फिकरात तीन तरह के हैं। यहां मैंने लिखे हैं नंबर 1, 2, 3। पहला मैंने लिखा है यस और नो क्वेश्चन और नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है डू यू वांट डिनर, क्या आप शाम का खाना पसंद करेंगे। यस और नो क्वेश्चंस ऐसे सवालात होते हैं जिनमें हम सवाल का जवाब हां या नहीं से दे सकते हैं, यानी कि ऐसे सवालात जिसका जवाब हम हां या नहीं से दे सकते हैं। अब अगर आप ये फिक्रा देखें क्या आप शाम का खाना पसंद करेंगे, तो आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं हां या नहीं। अब ये सादा सवालिया फिकरात हैं। अब दूसरे जो हैं इसको कहते हैं चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपको इंतखाब दिया जाता है, एक लिस्ट दी जाती है, वो लिस्ट 2, 3, 4, 5 चीजों की होगी, उसमें से आपने चॉइस करना है, अपनी मर्जी बतानी है। और ये भी आसान है, जैसे डू यू वांट टी और कॉफी, आप चाय लेंगे या कॉफी। अब आपके पास चॉइस है, आप इनमें से कोई एक, यानी जो सवालिया फिक्रा है जवाब उसी के अंदर मौजूद होता है, यानी एक ये टी है एक कॉफी है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, आप कहेंगे चाय या आप कहेंगे कॉफी। ये चॉइस क्वेश्चन है जिसमें आपको चॉइस दी जाती है। अब जो तीसरे हैं जो बहुत अहम हैं, जिनको हम आज पढ़ना चाहते हैं, ये आगे जब हम टेंसेस करेंगे तो ये मैं उनकी बेस बना रहा हूं, आपकी बुनियाद जो है वो मजबूत कर रहा हूं, वहां पे ये इस्तेमाल होंगे। तो इन क्वेश्चंस को उर्दू में हम कहते थे डबल सवालिया फिकरात, जब हमें पढ़ाया गया। इनको WH वर्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। यहां पे आप देखें WH वर्ड का मतलब ये है कि इन सवालिया फिकरात में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो जितने भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो WH से शुरू होते हैं। अब चूंकि वो WH से शुरू होते हैं इसलिए हम उनको WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। इधर आप देखें जैसे वेयर डू यू लिव, अब ये लफ्ज जो वेयर है ये WH से शुरू हो रहा है, इसलिए इनको WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। इनकी एक शिनाख्त ये है कि जैसे आपने यहां पे यस और नो क्वेश्चन मैंने कहा था, आप हां या नहीं में जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहां पे आप हां या नहीं में जवाब नहीं दे सकते। अगर आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, आप हां या नहीं कह सकते। आप वहां पे कहेंगे कि मैं लाहौर में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं कश्मीर में रहता हूं। आप अपना इलाका बताएंगे, आपको वहां पे जवाब जो है वो खुद से देना पड़ेगा, इसलिए ये थोड़े से पेचीदा होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो WH वर्ड हैं वो कौन से हैं और वो कितने हैं। आज हम 11 WH वर्ड पढ़ेंगे और जो 7 हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे सवालिया फिकरात में, और जब हम टेंसेस करेंगे तो उनमें ये इस्तेमाल होंगे, इसलिए ये ज्यादा अहम है। तो आइए हम करते हैं WH वर्ड कौन कौन से हैं। ये 6 लफ्ज जो हैं जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये WH वर्ड हैं जो हम सवालिया फिकरात बनाने के लिए यूज करते हैं। और जो ये वाले, ये ऊपर वाले 6 जो हैं, जो नीचे वाले 6 हैं ये WH वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। अगर ये भी फिकरात के शुरू में आ जाए तो हम जो फिकरात हैं, जो सवाल है उसका हां या नहीं में जवाब नहीं दे सकते, इसलिए मैंने 12 के 12 इकट्ठे लिख लिए हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि वियर जो है, वियर का मतलब है कहां। ये लफ्ज तब सवालिया फिक्रे में इस्तेमाल किया जाएगा जब हमने किसी प्लेस या लोकेशन, यानी कि हमने किसी जगह के बारे में डिस्क्राइब करना हो, तो फिर हम वेयर इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप किस जगह रहते हैं, वेयर डू यू लिव। जब हमने किसी प्लेस के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में पूछना हो
तो फिर हम वेयर का लफ्ज जो है सवालिया फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। उसके बाद दूसरा जो WH वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन का मतलब है उर्दू में कब, और ये टाइम और ओकेजन इनके बारे में मालूम करने के लिए, जैसे व्हेन द मैच विल स्टार्ट, मैच कब शुरू होगा। तो अब हम टाइम पूछना चाह रहे हैं, तो जब हमने टाइम पूछना होगा कि कोई चीज किस वक्त होगी, तब हम व्हेन इस्तेमाल करेंगे। वाई जो है इसका उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं क्यों। जब हमने किसी चीज के बारे में वजाहत मांगनी हो या रीजंस हमने उसके बारे में समझनी हो कि कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी काम है, वो क्यों हो रहा है, तो तब हम इंग्लिश में वाई इस्तेमाल करते हैं। वाई आर यू गोइंग टू लाहौर, आप लाहौर क्यों जा रहे हैं। अब हम लाहौर जाने की जो वजूह है वो पूछना चाह रहे हैं, रीजन पूछना चाह रहे हैं, तो हम वाई इस्तेमाल करेंगे। अब जो चौथा WH वर्ड है वो है व्हाट। व्हाट का मतलब है क्या। जब हमने कोई खास मालूमात किसी से हासिल करनी हो तो तब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। इस तरह व्हाट जो है एक खास मालूमात जो है वो हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब पांचवा जो WH वर्ड है जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं वो है विच। जब हमने किसी की कोई चॉइस जो है वो मालूम करनी हो, तो विच का मतलब है जो, या इसका हम उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं कौन सा या कौन सी। क्योंकि हम उर्दू में मुजक्कर और मुन्नस के लिए भी अल्फाज अलग से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में सब के लिए विच ही इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे विच क्लॉथ डू यू लाइक, विच फूड डू यू लाइक, तो उस जगह पे हम विच इस्तेमाल करेंगे। और जो हु है, हु लोगों के बारे में हम जब हमने किसी शख्स को रेफर करना हो तो तब हम हु इस्तेमाल करते हैं, कौन और जो। जैसे हु नॉक्स एट द डोर। उसके बाद ये वाले फिक्रात जो हैं ये WH वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये इन्हीं की तरह के थे, इसलिए मैंने इनको भी साथ लिख लिया। तो हाउ जो है, हाउ हम तब सवाल या फिक्रे में इस्तेमाल करेंगे जब हमने किसी चीज के बारे में उसका कि वो चीज किस तरह हो रही है, मैनर पूछना हो या मेथड पूछना हो। हाउ आर यू डूइंग दिस, तो तब हम वहां पे हाउ का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में हम इसे कहते हैं कैसे, यानी आप चीज को कैसे करेंगे। और हाउ मच मिल्क डू यू नीड, आपको कितने दूध की जरूरत है। तो हाउ मच हम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आमतौर पे जो मास है उसके लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, वहां पे हम हाउ मच इस्तेमाल करते हैं। इसका तर्जुमा उर्दू में हम करेंगे कितना। लेकिन आप जहन में रखिएगा कि ये कितना जो है जिसको हम गिन नहीं सकते, गिना नहीं जा सकता। जैसे दूध है वो गिना नहीं जा सकता, लेकिन अगर दूध के डब्बे होंगे तो वो गिने जाएंगे, तब हम हाउ मच नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हाउ मैनी जो है इसका तर्जुमा भी अगर हम करें तो ये कितना है, लेकिन ये नंबर के लिहाज से, क्वांटिटी के, जिसको हम गिन सकें। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ ऑयल और मिल्क डू यू नीड, आपको जो दूध के कितने डिब्बे हैं वो दरकार हैं, तो तब हम हाउ मैनी, अब वो डिब्बे या पैकेट हम काउंट कर सकते हैं। अब हाउ लॉन्ग जो है ये हम वक्त का कितना पीरियड है, कितना दौरानिया है, उस दौरानिया को जाहिर करने के लिए या पूछने के लिए हाउ लॉन्ग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द लाहौर, लाहौर पहुंचने के लिए हमें कितना अरसा दरकार होगा। तो इसका तर्जुमा भी कितना ही है, लेकिन ये दौरानिये के लिए इस्तेमाल होगा, जो वक्त है उसके लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह हाउ ऑफन, हाउ ऑफन तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी इवेंट के बारे में ये पूछना हो कि वो कितनी बार होगा। हाउ ऑफन यू विजिट द लाहौर, आपने कितनी बार लाहौर जो है वो विजिट किया है, तो ये रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल होगा। हाउ ऑफन जो है ये भी कितनी ही के बारे में होगा या कितनी मर्तबा। यह आप इसको कितना अरसा जो है वो लिख सकते हैं। और इन विच जो है ये थोड़ा सा हटके है, जब आपने कोई इवेंट वो किस मौसम में होगा, वो किस मुल्क में होगा, वो किस जगह पे होगा, वो किस क्लास में होगा, वो किस सेशन में होगा, वो किस प्रोग्राम में होगा,
तो उस जगह पे हम इन विच का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। इन विच कंट्री डू यू लिव, आप किस मुल्क में रहते हैं। इन विच सीजन इट स्नो, किस मौसम में बर्फबारी होती है, तो वहां पे हम इन विच इस्तेमाल करते हैं। जिन बच्चों ने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है उनके लिए घर से करके आने का काम यह है कि आप ये सारे फिक्रा जो मैंने पहले इससे पढ़ाया वो भी अपनी डायरी पे आप लिखेंगे, इन सब को भी लिखेंगे। अगर आप अंग्रेजी में नहीं इनके फिक्रात ढूंढ सकते, कम से कम आप उर्दू में इनके फिक्रात, कहां पे हम, कहां, कब, क्यों, कौन, कौन सा, कितना, कितनी मर्तबा, कितना अरसा, ये सारा हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन विच का मैंने नहीं लिखा था कि किस में इसका तर्जमा हम उर्दू में कर सकते हैं। तो आप इनके फिक्रात बना के लेके आएंगे और वो बच्चे जो हमारे कोर्स में हिस्सा नहीं ले सके वो फेसबुक की वीडियोस हैं उनके नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसकी तस्वीर लेके जो भी आपने होमवर्क किया होगा उसको पेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। और जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो ग्रुप में शेयर करेंगे, उनकी वहां रहनुमाई की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आगे फर्दर हमने क्या करना है, उनसे फीडबैक ली जाएगी। और जो बच्चे पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं उनको चाहिए कि ये छठा सबक है, आगे चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए पहले जो 5वां सबक है या उससे पहले अगर 5 नहीं देखे तो उन वीडियोस को देखें। और मुझे अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।